बच्चों, आज मैं आप लोगों को गोलू की ढपली कहानी सुनाती हूँ। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। गांव सुजानपुर में लगभग 10 वर्ष का एक सुंदर और स्वभाव से सीधा लड़का रहता था। उसके गोल मटेल चेहरे को देखकर सभी गांव वाले उसे गोलू नाम से पुकारते थे। गोलू का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दादी थी जो उसको देखभाल करती थी और लकड़ियाँ बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। और बच्चों, कहते हैं ना कि जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो वो दोनों बहुत ईमानदारी से जीवन बिताते थे और किसी को परेशान नहीं करते थे, अपने में मस्त रहते थे। वे दादी जो है वो लकड़ियाँ बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। तो दादी एक दिन पूछी, बेटा मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुमको बाज़ार से कुछ लाना तो नहीं है? तो गोलू ने कहा, दादी मेरे लिए ढपली ले आइएगा, मुझे ढपली से खेलने का बहुत मन होता है। दादी ने कहा, अच्छा बेटा। और वो तुरंत बाज़ार गई, वहाँ पर लकड़ियाँ बेची और चल दी ढपली खरीदने के लिए। फिर वो ढपली वाले के पास गई और बोली, उनकी भैया हो, ढपली कितने की है? तो ढपली वाले ने कहा, बूढ़ी दादी 22 रुपये की ढपली है, कहो तो मैं दे दूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे पास भैया 22 रुपये तो नहीं है। नहीं नहीं, रहने दो, इतनी महंगी ढपली मैं नहीं खरीद पाऊँगी। और दादी माँ चल दी घर की ओर। फिर रास्ते में उनको लकड़ी का गोल गोल लट्ठा मिला जो देखने में ढपली की तरह था। उन्होंने उसको उठाया और चल दी। कहीं मैं अपने गोलू को यही दे दूँगी, मेरा गोलू बहुत सीधा है, खुश हो जाएगा। फिर उन्होंने वो लकड़ी का लट्ठा उठाया, घर की ओर चली और गोलू ने पूछा, माँ लकड़ी तुम ढपली लाई? तो कहीं, नहीं बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, तुम इसी से खेलो। गोलू ने दादी को देखा और लट्ठा लिया और खुशी खुशी चल दिया, झूमते हुए खेलते हुए कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा और इसी लट्ठे के साथ खेलूंगा। और इसी यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। कहते हैं ना बच्चों कि हमारे पास जो भी हो उसी में हमको खुश रहना चाहिए। जो है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ना अपने बड़ों को, ना अपने माता पिता को। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ी माँ रो रही थी। उसने पूछा, बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास लकड़ी नहीं है रोटी बनाने के लिए। तो उसने उनको दे दी। बदले में बूढ़ी माँ ने उसको एक रोटी दिया और कहा, बेटा ये ले लो और मैं इससे बहुत खुश होंगी। वो आगे जा रहा था, तभी देखा कुम्हार की 5 साल की लड़की रो रही थी। उसने पूछा, चाची आपकी बेटी क्यों रो रही है? तो कहे, बेटा हम ये भूखी है, इसको जो है भूख लगी है। तो उसने तुरंत वो रोटी दे दी और बदले में चाची ने उसको मिट्टी का बर्तन दिया। वो मिट्टी का बर्तन लेके आराम से खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा धोबी अपने लड़के को खूब मार रहा था, पीट रहा था। उसने कहा, अरे अरे भैया क्यों मार रहे हो इसको, मुझे बताओ। तो उसने कहा, देखो इसने मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया है, अब मैं कहाँ से कपड़े धोऊंगा, कैसे मेरा काम चलेगा, अब बताओ मैं इसको मारूँ ना तो क्या करूँ। तो उसने तुरंत ही वो बर्तन उसको दे दिया और खुश हो गया। फिर उसने उसको एक कंबल दिया कि लो ये कंबल ले लो तुम। वो कंबल लेके बढ़ ही रहा था, तब तक जंगल में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नंगे ठंड से ठिठुर रहा था। तो उसने वो कंबल उसको जो है दे दिया, कहा लो भैया। बदले में उसने उसको अपना घोड़ा दे दिया कि लो भैया तुम घोड़ा, गोलू तुम घोड़ा ले लो, मैं बहुत खुश होऊंगा। गोलू घोड़ा लेके खुशी खुशी जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक सेठ है, उनके यहाँ शादी की तैयारी चल रही है, बारात तैयार है लेकिन घोड़ा ही नहीं है। तो उसने वो घोड़ा उन सेठ को दे दिया और कहा कि लो ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर सेठ भी खुशी खुशी घोड़ा लेके अपना भैया बारात लेके चल दिए। फिर क्या था, फिर सेठ ने कहा कि अब बताओ मैं बहुत खुश हूँ तुम पे, मैं तुम्हें क्या दूँ, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है। तो उसने कहा, मुझे देना है तो ढपली दे दो, ये जो ढोल बजाने वाले के पास ढपली है ना, ये मुझे बहुत चाहिए। फिर उसने कहा, ले लो तुम इतने अच्छे बच्चे हो, लो ढपली। फिर क्या था, गोलू ढपली लेके खुशी खुशी झूमता हुआ मस्ती में आगे बढ़ने लगा और बहुत खुश था। और कहते भी तो हैं कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो बच्चों, ये हम लोगों को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। तो भगवान
और बेसहारा लोगों की मदद करने वालों की सब इच्छा पूरी करते हैं। तो बच्चों, हमें दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए।